अमीर बालाज के हबीब, दोस्त, यार एहसन शाह उर्फ यार मार, किस तरह देखती हैं इस केस को? ये क्या हुआ? अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पर अगर इसकी बात करें कि इस दुश्मनी का आगाज और फिर कत्ल पर कत्ल और ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदली और मोहब्बत के बाद मोहब्बत से लेके मौत तक का सफर कब और कैसे हो गया। जो मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए इनकी फैमिली में जाके, अमीर बालाज का जब न्यू मर्डर हुआ था, इनकी फैमिली से अमीर मौसब जो इनके भाई हैं, बैरिस्टर हैं, उनसे मैं मिली तो मेरा बेसिक उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता था कि एक ऐसा शख्स जो खानदानी अमीर ज़्यादा है, एक सेटअप है, एक आपका सोशल मीडिया पे आपको जाना पहचाना जाता है, लोग पसंद करते हैं, लोग सेल्फीज लेने आते हैं, और फिर एक ऐसा दोस्त जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको तरीकाकार नहीं है, वो इस दुनिया से चला गया, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब हम प्रेजेंस की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, डाकू का दोस्त डाकू होता है, हाजी का दोस्त हाजी होता है। एक ऐसा शख्स जो बिजनेसमैन है, उसका ये दोस्त बन कैसे गया? तो मुझे इस सवाल का जवाब अमीर मौसब ने कुछ इस तरह से दिया कि ये जो एहसन शाह है, ये हमारे डाले, हमारा उठना बैठना, हमारा असलहा, इन चीजों से ये बहुत इम्प्रेस था। इसने हमें फॉलो किया, अमीर बालाज को फॉलो किया, फेसबुक पर ये दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद ये फर्स्ट टाइम जब हमारे घर आया इसी डेरा पर, तो आकर कहा कि मैं आपका दीवाना हूँ। अमीर बालाज को कहा। अमीर बालाज के पास अगर कोई आम राहगीर चलता हुआ आ जाता था और ये कहता था कि मैं गरीब हूँ या मेरा ये मसला है, तो वो खुद उठ के जाके उसका मसला हल करता था। एक ऐसा शख्स चलकर जब घर आ रहा है जो कह रहा है मैं आपका दीवाना हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यहाँ से इस दोस्ती का आगाज हुआ और आगाज होते सार पैसों की, गिफ्ट्स की डिमांड्स आ जाती थी। जब मैंने फैमिली से बात की कि किस तरह से आप एक अजनबी के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं और फिर उस वक्त जब आपकी दुश्मनियां इंतहा पर हैं, आपके एक के बाद एक मर्डर हो, बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसने इस तरह से दिन और रात वहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद उनका एतबार जो है वो जीत लिया, उनका दिल जीत लिया कि मैं आपके साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ। फिर खाना पीना इकट्ठा था, फिर वो चड्डी फ्रेंड वाला हिसाब बन गया था, खाना पीना इकट्ठे है, उठना बैठना इकट्ठे है, घूमना फिरना इकट्ठे है। इसी दौरान सारी की सारी मुखबरी जाके तीफी बट को किया करता था एहसन शाह, जो कि उसने ड्यूरिंग कस्टडी ये एक बयान भी दिया है कि मैं बिल्कुल वहां जाता था और मैं 2 से 3 मरतबा लास्ट में गया हूं और जाके मैंने सब बताया वहां पे कि मैं इस तरह से अमीर बालाज से मिला था, अभी अमीर बालाज इधर है, अभी अमीर बालाज ने आज शादी पे जाना है, मैंने उसको मना किया है कि तुम शादी पर गन मैन ना लेके जाओ, यार खानदान है गए ते खानदान च बह के गन्ना नाल बंदा चंगा नहीं लग रहा, ये एज इट इज उसकी वर्डिंग थी। तो फिर जाहिर है आप जब किसी पर एतबार करते हैं और उसको समझते हैं कि ये मेरा बड़ा अच्छा खैर खा है, तो आप उसकी बात मानते हैं। फिर आप उस तरह से गनमैन या गार्ड नहीं लेकर गए जिस तरह से आप रूटीन में लेकर जाते थे। अब इस पर हम डिबेट करें, बात करें तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि एहसन शाह की इस बात के बाद ये एहसास होता है कि अमीर बालाज अपना एक सॉफ्ट इमेज भी पोर्ट्रे करना चाहता था? नहीं, उसका सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रेट था, चाहता नहीं था, वो कर चुका था। लोग उसको बहुत पसंद करते थे, उसके साथ तस्वीर लेते थे। और जब मैं उनके डेरा पर गई जिस दिन ये मर्डर हुआ है अमीर बालाज का, तो आप यकीन करें वहां पे बूढ़े बाबे भी रो रहे थे, ठीक ठाक जिनकी उम्र है, जवान औरतें भी रो रही थी, रेडी बान भी रो रहा था, गार्ड खड़ा भी रो रहा था। अब समझ में आता है कि अगर किसी के यहाँ मर्डर हो गया, आपका जितना ताल्लुक होता है आपको सुई उतनी चुभती है ना, तकलीफ उतनी होती है। अब आपका गार्ड रो रहा है, समझ आती है, फैमिली मेंबर रो रहा है, समझ, राहगीर क्यों रो रहा है? वो इस वजह से रो रहा है क्योंकि वो लोगों की मदद करता था, बहुत ज्यादा लोगों से मिलता बहुत ज्यादा था, और अक्सर इस बात पर घर से उसको डांट भी पड़ती थी कि तुम्हें पता नहीं है हमारी दुश्मनी है, तुम हर शख्स से जाके मिल लेते हो। तो उसका जो एक सॉफ्ट इमेज था वो ऑलरेडी डेवलप था। ठीक हो गया। और वही उसकी मौत की बड़ी वजह बना। फेसबुक से इनकी दोस्ती हुई थी? फेसबुक से इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद एहसन शाह ने परमिशन ली थी कि मैं आपके डेरा पर आना चाहता हूं, मैं बहुत इम्प्रेस हूं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने लोगों से एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स में सिर्फ गिफ्ट्स छोटे मोटे थे या बड़ी? नहीं, कैश भी इनाम इकराम भी हुआ, कैश भी होते थे। इवन यही सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने जब इनकी फैमिली से किया, अमीर मौसब से किया, कैसर बट से किया, दोस्त अहबाबों से किया जो वहां पर मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि अब आके दोस्ती का ये आलम था कि अगर 25,000 वाले मोजे सॉक्स अमीर बालाज ने लिए
तो उसने कहना है कि एक तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं तो 2 लूंगा, दूसरी एहसन शाह की। अच्छा, यहां तक इनका आपस में लेन देन था। और जहां पर पैसों की बात करते तो आपको पता है जनवरी में एहसन शाह की शादी हुई। ठीक है। इस शादी पर जो खर्चा, जो पैसा, जो अयाशी, जो कुछ लगा, वो सब अमीर बालाज का लगा। और इसके बाद जब उम्रे पर ये गए तो ये कहना है कि अमीर बालाज ने पैसे दिए थे कि जाओ मेरी पर जाइनल जाके अल्लाह नु सलाम करके आ। हाँ। अब वहां पे बैठ के जो कुछ हुआ वो मैंने आपने पूरे पाकिस्तान ने देखा। इस टाइम एहसन शाह की वालिदा ये कहती हैं, मैंने उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए राब्ता किया, बारहा उनकी बहनों से राब्ता किया, तो उनका ये कहना है ये टोटली गलत बात है। मैंने वो अपनी इनकारी जेब से- हैं बजाहिर Yes, इन तमाम चीजों से, उन बिल्कुल। इनामो इकराम से, उन मोहब्बत के तोहफों बिल्कुल, से, वो सब कहती हैं हम चीजों खानदानी अमीर थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। से। ये तो सभी जानते हैं। और वो ये कहती हैं कि मैंने जेब से पैसे दिए अपनी बहू को और अपने बेटे को जाओ उमरा करके आओ। मेरे लिए अमीर बालाज भी बेटा है, मेरे लिए एहसन शाह भी बेटा है। स्टेटमेंट देना बहुत आसान होता है, स्टेटमेंट को साबित करना और चीजों को खंगालना ये बहुत मुश्किल काम है। आप एक बेहतरीन एंकर हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अल्लाह ना करे कि किसी का जवान बेटा उसकी माँ के सामने जाए और जनाजा उसको देखना पड़े। जब किसी का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने से जाता है ना तो माँ लरज रही होती है, राइट। एहसन शाह इस टाइम गया, माँ रो रही है। वो फैमिली जहां पर आपका खाना पीना इकट्ठे, उठना बैठना इकट्ठे, दुख सुख इकट्ठे, जब अमीर बालाज इस दुनिया से गया था तो आप क्यों नहीं आई थी यहाँ पर ताजियत करने? आपको जाना चाहिए था, इंसानियत के नाते जाना चाहिए था। हम लोगों की कोई रिश्तेदारियां नहीं है, हम एंकर्स की बात करें, सहाफियों की बात करें, तो जहां पर इंसानियत की बात है वहां पर आपको जाना चाहिए। किसी की खुशी में ना जाएं, दुख में तो खड़े हों। आप उस टाइम नहीं गई थी। अच्छा, एहसन शाह का जुडिशल हो जाना और जुडिशल के बाद उसका जमानत ना करवाना, क्या वाकई वो जेल में अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी नॉलेज के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि इन्होंने जमानत 12 अप्लाई की थी, जमानत खारिज हो जाती थी और बेशुमार मर्तबा खारिज हुई, लेकिन इस मर्तबा उसकी वालिदा का ये कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस दफा मेरे बेटे की जमानत हो जाएगी। इस बात का पुलिस वालों को भी इल्म था, ये उसकी वालिदा की स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। इस मर्तबा पुलिस को भी ये पता था कि जमानत हो जाएगी। जब जमानत हो जाएगी तो ये बाहर जाके सारे राज उगल देगा, ये उसकी वालिदा कहती हैं। इसलिए इन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया। मेरे बेटे को अली रजा या उसकी दोस्तों की फायरिंग से वो मर्डर नहीं हुआ, ये पुलिस ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है, जाली पुलिस मुकाबला बना के। अच्छा, जाली पुलिस मुकाबला बनाकर, बहुत सारी हिस्ट्री है पुलिस मुकाबलों की। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक डकैती के मुकदमे में बजायर इसको लेकर जाया जा रहा था बरामदगी के लिए। क्या इज इट दैट सिंपल? नहीं, इतना सिंपल तो हो नहीं सकता ना। देखिए मेरी बात सुने, हम हर खबर के एंड पर ये देखते हैं कि अपने ही साथियों की फायरिंग से बंदा मर गया। एक कमरे में 4 लोग हैं, डाकू आ जाते हैं, साथी फायर करते हैं, 4 में से एक ही मरता है, बाकी 3 हमेशा बच जाते हैं। ये फायर लगा और वो इधर होता है। बहुत सी तस्वीर हमने देखी कि जिनके हाथों पे हथकड़ी होती है और वो पुलिस मुकाबले में मरा होता है। भाई आप हथकड़ी लगा के गोली मारते हैं,